हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे राउंड 2 खत्म होने की कगार पे आ जा रहा है, वैसे ही राउंड 3 के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो चुकी है। तो इनमें से एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि सर राउंड 3 में एडमिशन के कितने परसेंट चांस है और क्या राउंड 3 में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो यही सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे आंसर कह दूँ कि राउंड 3 में आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस है और चांसेस आर रियली हाई। बट अब ये कैसे पता करें कि सर आप बोल रहे हो कि आपने बोल दिया कि चलो राउंड 3 में मिलने के चांस है, बट ये कैसे पता करें कि हमें मिलेगा कि नहीं, कितने रैंक पर क्लोज होगा, वो सब कुछ हम कैसे पता करें। तो इसके लिए मेरे पास अभी आंसर नहीं है। आंसर सिर्फ मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज, कि जब यहाँ पे ईसीपीसी राउंड 2 के बाद की पीडीएफ डिक्लेयर करेगा कि जिसके अंदर लिखा होगा कि कितने स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई थी, उसके अंदर से कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिपोर्टिंग किया है, एडमिशन कंफर्म किया है, और उसके बाद कितनी सीट्स है कि जो अभी भी बची है। यानी कि यहाँ पे टोटल तीन तरह के मैं यहाँ पे आपको टास्क देना चाहूँगा। टास्क तो नहीं कह सकता, बट तीन पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन हम कंसिडर करना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि अलॉटमेंट कितना हुआ था, दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि कितने ने रिपोर्ट कर दिया है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि आफ्टर अलोकेशन हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल वैकेंट। तो इसके ऊपर से आपको ज़्यादा आंसर आने के चांसेस है, ज़्यादा आपको होप मिलने के चांसेस है कि आपको जो कॉलेज में चाहिए था, आपको जो कॉलेज में जाना था, उसमें अभी भी सीट्स बची हुई है और मोर देन 5 है। तो फिर यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है। अदरवाइज यहाँ पे हम ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि चांस नहीं है, चांसेस फिर भी होंगे। मान लीजिए कि राउंड 2 में कंफर्म कर लिया, रिपोर्टिंग भी कर लिया, बट उसको यहाँ पे झूसा में एडमिशन मिल गया किसी आईआईटी और एनआईटी में, तो डेफिनेटली एडमिशन कैंसिल होगा। तो चांसेस तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, बट अभी हम इसमें मना नहीं कर सकते, आपको नहीं मिल सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे ये पूछोगे कि सर आपने तो बोल दिया कि चलिए 5 सीट बची है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा मेरिट रैंक सपोज 10,000 है और कॉलेज तो क्लोज हुई थी 5,000। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ मैथ्स समझाना चाहता हूँ। मैथ्स कुछ आपको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे अभी तक 3 पीडीएफ डिक्लेयर हो चुकी है। पहले नंबर की पीडीएफ थी मॉक राउंड की, दूसरे नंबर की पीडीएफ थी राउंड 1 की, और तीसरे नंबर की पीडीएफ है राउंड 3 की। आपके पास यहाँ पे 3 पीडीएफ आ चुकी है। ये 3 पीडीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। यहाँ पे आपको ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग मिल जाएगा सभी राउंड के लिए। यानी कि मॉक राउंड 1 और राउंड 2 सभी के लिए आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए कि आपका मेरिट रैंक कौन सा है, और उसके बाद आप यहाँ पे एनालाइज कीजिए कि आपको क्या मिलने के चांसेस है कि नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कॉलेज को 3 टीयर में डिवाइड करता हूँ, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। मोस्टली कॉलेज है वो टीयर 2 के कोटा में आती है। जैसे कि यहाँ पे हो गया टीयर 1 में अगर हम बताएं तो आईआईटी एज वेल एज डीएआईसीटी, एनआईटी, एसवीएनआईटी, ये सब कुछ आता है टीयर 1 में। टीयर 2 की बात करें तो निर्मा यूनिवर्सिटी, एलडी, पीडीपीयू, उसके अलावा मतलब जो अहमदाबाद की अच्छी अच्छी है, जैसे कि वीजीसी आ गया, अहमदाबाद आ गया, डी बीवीएम, एमएसयू, डीडीआईटी, ये सब कुछ टीयर 2 में आती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कॉलेज आती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर टीयर 2 कॉलेज की बात कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे मान लीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,500 से लेके 2,000 के बीच में अगर डिफरेंस होता है, यानी कि कौन सा डिफरेंस, यहाँ पे जो क्लोजिंग था और आपका जो मेरिट रैंक है उसके बीच में अराउंड 1,500 से लेके 2,000 तक डिफरेंस है टीयर 2 कॉलेज के लिए, तो फिर यहाँ पे आपके मिलने के चांसेस है। अगर हम इसके अलावा यहाँ पे हम राउंड 2 की मतलब टीयर 2 कॉलेज की बात ना करें, टीयर 3 लेवल की कॉलेज की बात करें, जिसमें मतलब नई जो कॉलेज होती है, नई नई स्टार्ट होती है, यहाँ पे मैं किसी कॉलेज का बुरा तो नहीं कहना चाहता, बट सपोज ले लेते हैं दर्शन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दर्शन यूनिवर्सिटी मतलब जो नीचे की लेवल की कॉलेज होती है, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि दर्शन नीचे की लेवल की है, मतलब यहाँ पे जो भी टीयर 3 लेवल की कॉलेज है उसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि अराउंड 5,000 से लेकर 10,000 का डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है फॉर द राउंड नंबर 3। इसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो ये सारा मैथ्स मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट किया है। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज कि व्हेन यू हैव द पीडीएफ फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड द वेकेंट राउंड ऑफ द राउंड 2, after then you will easily guess that do you have any chance for getting admission in the round number 3 or not। इसके अलावा अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में सब कुछ भगवान भरोसे चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब ये जो सीट्स है, ये सारी सीट्स चली गई है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलर कॉलेज के पास। तो यहाँ पे कॉलेज किस तरह से यहाँ पे मेरिट डिक्लेयर करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरह से होगा, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ आपके ऊपर मेल आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड यू हैव बीन ग्रांटेड अ सीट इन आवर कॉलेज इन दिस ब्रांच एंड योर रिपोर्टिंग डेट इज दिस। अगर अदरवाइज यहाँ पे मैंने आपको कंफर्मेशन का बोला, अगर कंफर्म नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कि सॉरी वी आर डीपली रिग्रेट दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी सीट इन आवर कॉलेज, थैंक यू फॉर
योर पैसन एंड थैंक यू फॉर योर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्शन का आपके ऊपर मेल आ जाएगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिला है कि नहीं। तो इस तरह से सेल्फ फाइनेंस में चलने वाला है। बट जनरली एसीपीएस की बात करें तो राउंड 3 के अंदर सेम ही तरह का प्रोसेस, जिस तरह से मॉक राउंड राउंड 1 और राउंड 2 में चला था, सेम ही प्रोसेस आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। इसमें कोई भी डिफरेंस आने आने वाला नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू।